चलो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हमने ओपन किया। सर ये सेक्टर में आपको वैसे इंफॉर्मेशन क्या मिली वो बता सकते हो आप? क्या समझ में आया जब आपने ये सेक्टर देखा? यस प्लीज। यहाँ पे जो देखा ना कि पूरा सेक्टर है वो डोमिनेट कर रही है सिर्फ 2 कंपनी, बराबर। तो बाकी कंपनियों का ज्यादातर काम ना देखना ही बढ़िया है, ठीक है। जिसमें से हेवल्स और डिक्सन वो काफी अच्छा मार्केट कैप कर रहा है। और ग्रोथ की भी बात करें तो ये दोनों ही ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा ग्रोथ दे रही है। लेकिन जिसमें डिक्सन का जो ग्रोथ है वो ज्यादा दिख रहा है। अभी हेवल्स का ज्यादा लग रहा था मुझे, राइट। लेकिन एज पर डेटा इसमें मुझे ग्रोथ जो दिख रहा है वो डिक्सन का ज्यादा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है वो? तो आपने सर मौलिक भाई आपने बिल्कुल सही समझा है, राइट। पहले हम ये सेक्टर समझ ले कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ऐसी बहुत सी अलग अलग प्रोडक्ट होती है। जैसे यहाँ पे आप मर्क इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो, ये ओनिडा कंपनी है। ओनिडा जो टीवी ना ये सब जो आते हैं, तो ये भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हुई। फिर काफी अलग अलग हमारे घर पे इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स इन्हीं में से कंपनियों में से सब अलग अलग बनाते हैं, राइट। तो ये ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर ग्रो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसा अभी हमने बात किया कि भाई अगर अब भी जस्ट रिसेंटली 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे अभी के समय में, राइट। तो धीमे धीमे मार्केट क्यों खोल रहा है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोग बीपीएल से निकल के लोअर इनकम में आ रहे हैं, लोअर इनकम वाले हायर इनकम में जा रहे हैं। तो लोगों की कैपेबिलिटी ये प्रोडक्ट खरीदने की बढ़ रही है। हम आने वाले दशक में ये सेक्टर से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, राइट। पहले ये हो सकता था कि कोई दुकान में जाके बोले कि भाई मेरे को इस्त्री खरीदनी है आयरन, तो वो भाव देख के खरीदे। अभी वो क्या बोलेंगे, वो 5 स्टार रेटिंग है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल कम आना चाहिए। अभी हम ब्रांड देखेंगे और हमारे फायदे देखेंगे, प्राइस बाद में देखेंगे, राइट। तो ये केस में कंपनियों को भी अच्छा होता है। कंपनियां जब ब्रांड बनाती है तो उनकी इनकम बढ़ती है, वो प्रीमियम प्राइस ले सकता है, राइट। तो यस, यहाँ पे हेवल्स और डिक्सन में सर फर्क क्या है? जैसे आपने कोई हेवल की प्रोडक्ट यूज की हुई है अभी तक? यस, देखिए मार्केट में सर। हाँ, हेवल्स की मार्केट में बहुत मतलब पहले हेवल्स पसंद करते हैं लोग और कोई कंपनियों से ज्यादा। बराबर। देखो वैसे हेवल्स जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा केबल की कंपनी थी। मतलब इनको हम केबल से जानते थे अभी तक। इंडिया की जैसा ही है, इंडिया की सबसे बड़ी केबल की कंपनी कौन सी है? तो हेवल है, लार्जेस्ट कंपनी केबल, राइट। पर ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में इसलिए है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली लॉयड्स अक्वायर किया, राइट। तो लॉयड का एक अच्छा खासा टर्नओवर आया और लॉयड के अलावा काफी खुद की ब्रांड है, राइट। तो हम ये मानेंगे केबल में इसको गिनेंगे और साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में है। पर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हुए कि नहीं, खुद की ब्रांड बनाते ये लोग, बराबर। ऐसे कई कंपनियां हैं जो खुद की ब्रांड है। जैसे ओनिडा एक खुद की ब्रांड है, बीपीएल है, हालांकि इनके टर्नओवर बड़े ही बुरे है, लो है। शार्प एक ब्रांड है, राइट। अब डिक्सन जो है ये कोई ब्रांड नहीं है सर, राइट। डिक्सन ये क्या करती है सर? ये पार्ट्स सप्लाई करती है, बराबर। जैसे इंडिया में अभी आपने देखा होगा सर, रिसेंटली एप्पल के चेयरमैन आए हुए ना इंडिया में, एप्पल के सीईओ, सॉरी, राइट, नए ओपनिंग में। क्योंकि जब सोचो 60,000 करोड़ के अंदाजे से एप्पल बिके है इस साल इंडिया में, तो नया स्टोर ओपन हो रहा है। तो स्मार्टफोन है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इंडिया की, स्मार्टफोन, राइट। अब फोन में जो पार्ट इस्तेमाल होता है उसमें डिक्सन का बड़ा रोल है, राइट। तो आपने जो बोला ना कि डिक्सन का मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि डिक्सन वो सेक्टर को सप्लाई करता है जो सेक्टर जबरदस्त ग्रोइंग है। आज की तारीख में स्मार्टफोन मतलब एकदम सब लोग 6-6 महीने 1-1 साल में फोन बदल देते, राइट। तो इनको बढ़िया ग्रोथ मिलता है। तो डिक्सन को आप मानो कि यस दे आर टॉप ग्रोइंग कंपनी, पर ये ओईएम नहीं है। ओईएम कौन है? हेवल्स है, बराबर सर। ग्रोथ में देखेंगे तो डिक्सन जैसा ग्रोथ कोई नहीं कर पाएगा, राइट। पर सस्टेनेबिलिटी देखेंगे तो वो ब्रांड की होती है, जैसे हेवल्स की है यहाँ, राइट। अब सेल्स सर एकदम तगड़ा, पूरे सेक्टर में लीडर कौन है धंधा में? यही है, हेवल्स, बराबर। तो नंबर 1 इज हेवल, फिर आता है डिक्सन और बाकी की कंपनियां बहुत दूर है इनसे, बराबर ना, छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कोई भी सेक्टर में कि कौन सी कंपनियां हैं, उनका धंधा कितना है, वो ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। अब इतना डेटा अभी आपने डाल दिया, मुझे पता चल गया कि हेवल्स 15% से ग्रोथ कर रहा है। सो ग्रेट, हेवल में पैसे लगा सकते हैं, राइट। ये ब्रांड भी है और ग्रोथ भी है। डिक्सन भी अच्छा ग्रोथ करता है, तो मुझे यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि डिक्सन ग्रोथ अच्छा करेगा अगर मेरे पास शेयर होगा तो। पर ये ब्रांड नहीं है, ये किसी और कंपनियों पे डिपेंड है, राइट। अब